मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री। हम लोग मैथिली गुप्त के खंड काव्य नहुष को पढ़ रहे हैं। उसके चौथे सर्ग स्वर्ग भोग का अंतिम हिस्सा इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यत्र तत्र घूमना भी है अच्छा यदा कदा। कभी कभार इधर उधर घूम लेना भी अच्छा होता है, नहुष कह रहा है। उसके मन में सोच रहा है, किसी से कह नहीं रहा है। रखी है न जाने कौन कौन निज संपदा, न जाने कौन कौन सी अपनी संपत्ति कहाँ कहाँ पड़ी है, इसका पता चल जाता है इधर उधर घूमने से। एक कहानी भी है इसके पीछे, समय के अभाव में सुना नहीं पाऊंगा मैं। आज अकस्मात ही मैं पहुंच गया वहाँ। आज मैं अचानक ही वहाँ पहुंच गया। मेरी स्वर्ग राजलक्ष्मी मूर्तिमती थी, जहाँ मेरे स्वर्ग की राजलक्ष्मी साक्षात मूर्तिमान थी, यानी स्वयं वहाँ प्रत्यक्ष थी। ऐसी जगह में पहुँच गया। इंद्र होके भी मैं ग्रह भ्रष्ट सा यहाँ रहा। मैं इंद्र हूँ, फिर भी यहाँ इस तरह रहा मानो घर से भ्रष्ट कर दिया, घर से निष्कासित कर दिया। ग्रह भ्रष्ट का मतलब घर से निष्कासित, क्योंकि अंतपुर में तो कभी गया ही नहीं था ये। लाख अप्सराएं रहे इंद्राणी कहाँ आहा। यह लाखों अप्सरा रहे, यानी लाखों अप्सराएं हैं, पर इंद्राणी जैसी कहाँ आहा। अरे क्या इंद्राणी, नहुष कह रहे हैं लाखों अप्सराएं रही, पर इंद्राणी जैसी कोई नहीं है। इंद्राणी तो इंद्राणी है। उलती तरंगों पर झूलती सी निकली, उठती हुई तरंगों पर। उलती, यहाँ हमने तरंगों के उठने गिरने को लिया है अर्थ। उठती तरंगों पर झूलती हुई, मानो तरंगों पर बह रही हो। इस तरह से वह गंगा में स्नान कर कर निकली थी। कौन? इंद्राणी। दो दो करी कुंभी यहाँ हुलती सी निकली, मानो दो दो करी कुंभी। स्तनों की बात, करी बड़े बड़े स्तन, करी तो वैसे हाथी को कहते हैं, की तरह यहाँ वह फूलती सी, मतलब लहराती हुई झूलती हुई निकली नहुष की नज़र के सामने से, या गंगा नदी से नहाकर। क्या शक्र तो मेरा जो मिली न सची भामिनी। मेरा इंद्र होना क्या काम का, यदि सची मुझे पत्नी के रूप में ना मिले। भामिनी भार्या, पत्नी। बाहर की मेरी सखी, भीतर की स्वामिनी। जो बाहर से मेरी सखी हो और अंदर मेरे अंतर्मन की स्वामिनी हो, मालिक हो। आह कैसी तेजस्विनी आभिजात्य अमला। आह सची कैसी तेजस्विनी थी, आभिजात और निर्मल थी। अमला निर्मल। निकली सुनीर से ज्यों कमला, वह ऐसी दिखाई दे रही थी मानो समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली हो। समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली थी, इस तरह से वो पानी से निकली थी। कौन ऐसा है मुझे जो हाँ कहे बिना रहे, ये अहंकार है, और अहंकार ही नाश का मूल है। नहुष कह रहा है, इस स्वर्ग में या इस पूरे तीनों लोक में कौन ऐसा है जो मुझसे मेरे काम के लिए हाँ नहीं कहे। मानो वही एक है जो चाहे जब ना कहे। ऐसा लगता है वही एक है जो जब चाहे मुझे ना कह सकती है। पत्नी का वर्चस्व उस समय भी उतना ही था, पत्नी या प्रेयसी का, और आज भी उतना ही है। मानो वही एक है जो चाहे जब ना कहे। छोड़कर ऐसी वर वर्णिनी सुयोगिनी, ऐसी वर चुनने वाली सुयोग्य
नायिका को छोड़कर, कुमारिका को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर ऐसी कौन होगी स्त्री जो मेरी महेशी, मेरी रानी बनने के और मेरे रानी पद का भोग करने के योग्य हो। मेरी रानी से मतलब नए राजा इंद्र की, स्वर्ग के नए राजा इंद्र की रानी बनने योग्य हो। एक और परत सा त्वचा का आर्द्रता पटता, उसके एक तरफ तो भीगी हुई त्वचा का पट था, पर्दा था। वस्त्र वैसे भी महीन होते हैं और नहा के जब स्त्रियां निकलती हैं तो उस गीले वस्त्रों में क्या होता है कि शरीर का अंदर का भाग दिखाई देता है। उसी पर नहुस कह रहा है कि सची कैसी दिख रही थी। फूट फूट रूप दूने वेग से प्रकट था और उसके कारण दुगने वेग से उसका जो सौंदर्य था, उसका जो रूप था, निखर रहा था, दिखलाई दे रहा था, प्रकट हो रहा था। तो भी ढके अंग घने दीर्घ कच भार से, तो भी उसके अंग घने दीर्घ कच भार से, दीर्घ बड़े बड़े कच भार से, कच बालों को कहते हैं, उसके लंबे बालों के उसके अंग ढके हुए। बाल खोल के स्त्रियां स्नान करती है तो बालों से थोड़ा बहुत शरीर तो ढक ही जाता है। सूक्ष्म थी झलक किंतु असी धार से, उसकी झलक थोड़ी देर ही मिली, थोड़ी देर के लिए ही मिली, लेकिन ऐसी दिखी मानो तलवार की धार की तरह घायल कर गई। झलक, सची ने तो देखा ही नहीं है, उसे देखकर तलवार की धार से घायल हुआ समझ रहा है नहुस अपने आप को। दिव्य गति लाघव सुरांगनाओं ने धरा, सुरांगनाओं ने देवताओं की स्त्रियां यानी स्वर्ग में रहने वाली देवियों ने दिव्य गति और लाघव सूक्ष्मता सुरांगनाओं के पास है, मतलब धीमे धीमे चलती है। लाघव लघु से बना है, छोटे छोटे कदमों से चलना। स्वर्ग में सुगौरव तो सची से ही भरा, फिर से अर्थ कर लेते हैं क्योंकि नीचे सची की जब वह सौंदर्य की उपासना कर रहा है, सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है, तो हम ऊपर के अर्थ फिर से लेंगे कि स्वर्ग के अन्य देव कन्याओं ने, देवियों का सौंदर्य उसके सामने छोटा पड़ गया है। स्वर्ग में सुगौरव तो है सची से ही भरा, स्वर्ग में जो यदि कोई गौरव है तो सची की वजह से ही है। यानी सौंदर्य का जो गौरव स्वर्ग ले सकता है अपनी सुंदरता का, अपने यहाँ की सुंदर नारियों का, वह सची की वजह से ही है। देह धुली उसकी या गंगा जली धुला, वह गंगा में नहाई तो उस गंगा में नहाने से उसका शरीर धुला या उसके नहाने से गंगा जल धुला, संदेह अलंकार से कह सकते, या होता ही है संदेह सूचक शब्द या कि वहाँ चांदी गुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ गुला। जहाँ चांदी गुलती थी, गंगा का पानी चांदी की तरह निर्मल, गंगा कभी गए हो तो वहाँ की जो रेत है वो सफ़ेद है, गंगा के जो जहाँ से निकलती है वहाँ के जो रेत है वो सफ़ेद है, चांदी की तरह चमकती है। वही बात कह रहा कि जहाँ चांदी गुलती थी यानी सफ़ेद था वहाँ सोना भी घुला। वहाँ सची के सौंदर्य का स्वर्ण, सौंदर्य प्रकाश की ज्योति के समान, स्वर्ण की कांति के समान सची का वर्ण था, तो उससे वह भी उसमें घुल गया। किसमें? गंगा की धारा में। मुक्ता तुल्य बूंदे टपकी जो बड़े बालों से,
उसके बड़े बड़े बालों से जो बूंदें टपक रही थी वे मोतियों के समान थी। चू रहा था विष या अमृत वह कालों से। ऐसा लग रहा था कि वह काल से विष चू रहा था या अमृत चू रहा था। काल, काल को काल के अर्थ में लेते हैं, मतलब मृत्यु के अर्थ में लेते हैं, समय के अर्थ में नहीं लेंगे। आ रही है लहरें अभी तक मुझे यहाँ, मुझे सची के सौंदर्य की लहरें अभी तक महसूस हो रही है। ने उसे जो देखा वो देख भी लिया, वो चली भी गई, उसके सामने से निकल भी गई और एक झलक ही देखी थी, पर अभी तक उसकी आंखों में उसकी वो जो बिंब है वो कैद है, और अभी तक उसके शरीर के सौंदर्य की, अब मैं गंध तो क्या कहूँ क्योंकि नाकें निकली थी, इसलिए उसकी सौंदर्य की लहर अभी तक उसे वहाँ दिखाई दे रही थी। जल थल वायु तीनों पाने चुप थे वहाँ, और जहाँ सची उसे दिखाई दी थी वहाँ ऐसा लग रहा था वहाँ का जल, जमी और हवा तीनों उसको स्पर्श करने को इच्छुक थे। किसका? सची। इतनी सौंदर्यवती थी। सतियों में भी उसका स्थान है, सुंदर स्त्रियों में भी सची का स्थान है। ब्राह्मण मिथकों के अनुसार बाह्य ही जहाँ बना जैसे एक सपना। अरे जिस जगह का बाहरी हिस्सा ही एक सपने जैसा लग रहा हो, देखता मैं कैसे वहाँ अंतःपुर अपना, और ऐसे में मैं वहाँ अपना अंतःपुर, रंग महल, रनिवास, अंतःपुर रनिवास को कहते हैं जहाँ रानियाँ और राजकुमारियाँ रहती है, उसको भला मैं कैसे देखता? मेरे लिए तो बाहर ही सपने जैसा था। सबसे खींचा सा रहा उद्दत प्रथम में, शुरू में तो सबसे मैं खींचा सा रहा, मतलब कटा कटा सा रहा। कोई भी आदमी व्यक्ति नया जाता है तो हर किसी से घुलता मिलता नहीं है, थोड़ी देर माहौल को देखता समझता और धीरे धीरे उसमें घुल मिलता है। फिर जिस ओर गया हाय गया रम में, फिर जिस ओर गया, जिस दिशा में भी गया, वहाँ जाकर मैं लीन हो गया, तल्लीन हो गया उस दिशा में। जैसे सलील विहार को गया था तो वहाँ तल्लीन हो गया, और भी कहीं नृत्य देखे अप्सराओं के, उसमें रम गया। वस्तु तो सची के लिए बात थी विषाद की, मांगूंगा क्षमा में आज अपने परमात्मा की। वास्तव में सची के लिए दुख की बात थी, आज मैं अपने उस आलस्य की, परमात्मा का अर्थ हम अक्सर आलस्य ही लेना चाहिए हमें, ठीक है। किस बात का आलस्य? कि मैं अब तक उसकी खबर न ले सका, अब तक रनिवास की खबर नहीं ले सका, इसकी मैं उससे आज क्षमा मांगूंगा। ऊंचा यह भाल व्योम भार धरे जावेगा, ये मेरा ऊंचा मस्तक आकाश की तरह ऊंचा होकर उसके पास पहुंचेगा, और उसके समक्ष झुककर और उसके समय शीश झुकाकर गौरव ही पावेगा। इस भाल का, इस मस्तक का गौरव ही बढ़ेगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर युवती है कि उसके सामने झुकने में कोई शर्म की बात नहीं है।